रेयर जिस ट्राइब में थैलेसीमिया न होने के बराबर, बल्कि वो स्टडी नहीं है, वो तिब्बतियन रेस है। तिब्बतियन रेस में थैलेसीमिया नहीं है, इसलिए अब के बल्तिस्तान में हम देखेंगे थैलेसीमिया का लोकल कोई पेशेंट के अलावा कोई चारा नहीं। जो हीमोपोएटिक टिश्यू की ट्रांसप्लांटेशन है बोन मैरो, वो हमारे पास इट्स वेरी एक्सपेंसिव और यूजुअली इट्स नॉट अफोर्डेबल। तो पाकिस्तान में जो थैलेसीमिया को सपोर्ट सबसे पहले इसीलिए साइप्रस ने किया। साइप्रस में इंटरनेशनल थैलेसीमिया फेडरेशन है, उन्होंने स्पॉन्सर किया पाकिस्तान में, क्योंकि वो थैलेसीमिया का घर है। कब्रस के दो हिस्से हैं, एक यूरोपी है और एक टर्किश। कि एक तो अगर बच्चे एनीमिक है ना, उनके सिंपल टेस्ट करवा लें। पहले आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस तक जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें अगर आपको रेड सेल नज़र आते हैं, हाइपोक्रोमिक, पता चलता है कलर उसमें कम है, सुर्खी नहीं है, पैथोलॉजिस्ट बताता है या कि प्रोटीन में कोई ख़राबी है जिससे इसका शेप डिसफिगर हुआ है। और आपको पता है इन दोनों के लोकाई, अल्फा थैलेसीमिया इज लोकेटेड जीन्स उसकी हैं क्रोमोसोम 16 पे, और बीटा थैलेसीमिया की जीन्स लोकेटेड क्रोमोसोम 11 पे, इसीलिए ऑटोसोमल है, सेक्स क्रोमोसोम पे इसका नहीं। दूसरा ये है कि आप देखते हैं कि प्रेवलेंट एरियाज में जो एंसेस्ट्रल ओरिजिन है वो तो है कि नहीं। जसात करते हुए चंद बातें आप लोगों से इसी बारे में कहूँगा, लेकिन उससे पहले ही मैंने ये कहा था कि यहाँ पर थोड़े से लिसनर्स मुझे कम मिल रहे हैं और स्पीकर्स हम थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, तो कोशिश करें। देखें, बहुत अच्छा एक एफर्ट है आपका यूनिवर्सिटी का, डिपार्टमेंट का और ये जहाद फर्जरो टीम का कि आपने एक वेलफेयर काज को, एक नोबल काज को आपने उठाया है, हाथ लगाया। तो इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी के अंदर विशे साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही तो हैं जिनको हमने ये चीज़ें सुनानी है, अवेयरनेस देनी है, आगाही देनी है, चीज़ें समझे। फॉरेन कंट्रीज़ में, बाहर के ममालिक में तो प्राइमरी लेवल से जो है उनका पब्लिक हेल्थ का एक बाकायदा, पोलियो की वैक्सीनेशन के बारे में तरह तरह बातें फैलाते हैं लोग यकीन कर जाते हैं। ठीक है जी, तो बताने का मकसद है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस, इस तरह के दीगर अवेयरनेस, वर्ल्ड इंटरनेशनल डेज सेलिब्रेट भी करने चाहिए और अवेयरनेस भी देनी चाहिए। माज़रत ख़्वाह, इंट्रोडक्शन करना भूल गया। इसका अपना पर्सनली मेरा बेसिक ताल्लुक खरमान से है और मैं यहीं स्कर्दों में सेटल हूँ पिछले 30-40 सालों से। और मेरा जो इस वक्त डिजिग्नेशन है वो WHO के साथ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का डिवीजन ऑफिसर EPI है। हमारी प्रायोरिटीज़ WHO के इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, ओवरऑल दुनिया में, फिर पूरे पाकिस्तान में, फिर बल्तिस्तान में हमारे पास इस वक्त सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा हमारा जो रिसोर्स जा रहा है वो वैक्सीनेशन पे जा रहा है। और उसमें EPI की जो 12 बीमारियों के खिलाफ हम टीके लगाते हैं, और पोलियो की जो कैंपेन है, पोलियो को ज़ीरो करने के लिए हम लगे हुए हैं कि पूरी दुनिया से पोलियो मिट चुका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी है पोलियो। तो आज हम इस पर भी थोड़ी सी 2-3 बातें, मेरे ख्याल में बशारत साहब ने डिजीज़ के हवाले से बहुत बेहतरीन सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया है, मज़ीद बातें दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 मिनट आपके लूँगा स्टेटिस्टिक्स पे। इंटरनेशनली जो है स्टेटिस्टिक्स इसके थोड़े से देखने की कोशिश की तो तकरीबन 60,000 एवरी ईयर जो है नए न्यू बॉर्न्स थैलेसीमिया के साथ दुनिया में पैदा होते हैं। 1.7% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन आर अफेक्टेड विद थैलेसीमिया डिजीज़, या कैरियर है या माइनर है, जो भी है, अल्फा या बीटा, उनके अंदर 1.7 पॉपुलेशन के साथ है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर 5 to 7% लोगों में इसकी जीन्स पाए गए हैं और 13 मिलियन कैरियर्स पाकिस्तान के अंदर, यानी काज। और हमें इंशाल्लाह जहाँ भी मौका मिलेंगे हम इस काज को भरपूर इसकी अवेयरनेस के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान पहले भी, पिछले साल भी सोंदुस कैंपस में हमने एक सेशन किया था, और आज बेहतर अंदाज में आज हमने यहाँ पे जो है ना इसको ऑर्गेनाइज करने में जो है ना हमारे डिपार्टमेंट्स और हमारे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको भरपूर अंदाज में जो है ना सेलिब्रेट करने के लिए जो है ना हम कोशिश होंगे। और साथ ही मैं वाइस चांसलर किया है कि ब्लड डोनेशन सोसाइटी का, तो यूनिवर्सिटी ही मैं समझता हूँ कि वो एक ब्रिज है जो कि तमाम अवेयरनेस जो है यहीं से ही होनी चाहिए, जो कि एकेडमिया और हमारी कम्युनिटी के दरमियान जो ब्रिजिंग का रोल प्ले करेंगी वो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान है। तो
तो इंशाल्लाह हमने मिलजुल के जो इस ग्लोबल कॉज की अवेयरनेस के लिए भरपूर हमने इंशाल्लाह मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। साथ में आसिफ साहब को मैं मुबारकबादी भी देना चाहूँगा। रिसेंटली इन्होंने एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है अपने कंधों पे लिए हैं, और सर आपके लिए भी हॉस्पिटल में जिस लेवल पे भी आपको सपोर्ट चाहिए वॉलंटियर्स का या किसी भी उसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान आपके शान बशाना जो है ना इंशाल्लाह काम करेंगे। थैंक यू सो मच। Raising our awareness and prevention and management of the thalassemia. And secondly, it is very important to highlight the efforts and the contribution of the Department of Zoology and the Society of Zoological Society, as well as the Directorate of Student Affairs. जैसे कि नासिर साहब ने यहाँ पे बता दिया कि थैलेसीमिया के हवाले से जितने हमारे एक्सपर्ट्स थे, यहाँ पे डॉक्टर्स थे, प्रैक्टिशनर्स थे, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हमें जो एक नॉलेज दे दिया। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एकेडमिया में हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इस तरह के जो डिजीज़ हैं सोसाइटी के अंदर जो हमें अवेयरनेस दिया, हम बीइंग एम्बेसडर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो फैकल्टी है, उसको इस अवेयरनेस को विद इन डिपार्टमेंट और पूरे बल्तिस्तान की कम्युनिटी में इसको डिसमिनेट कर सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे जो प्रेजेंटर्स थे उन्होंने भी फील कर लिया कि सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान ने अपनी तालीमी सफ़र का आज ये वादा करे, हम सिर्फ सुनने वाला नहीं होंगे, हम बोलेंगे, हम सिर्फ देखने वाले नहीं होंगे, हम चलेंगे, हम दुआ करने वाले नहीं होंगे, हम दवा बनेंगे किसी की ज़िंदगी में, किसी की कल में, किसी के ख्वाबों में। आप सबका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। वस्सलाम। A lot of speakers are there, so I would like to just clarify to you that this type of seminars we just have started in UABS. Before this, we are in a different campuses. Sometime in a Hossainabad, sometime in a Hussundas, and sometime in a Anchan and city campus. Now we are under one umbrella. So inshallah, we bring this audience more to you inshallah next time, and there will be more listeners inshallah, because today we deliberate very important or silent disease that happens in the blood. So as the speakers already mentioned, that this is caused by the disorders or the blood disorders. So I don't want to go into detail, but just being a biologist, being a zoologist, fortunately I'm a zoologist. So being a zoologist, we actually noticed that there are 4 different blood proteins. Albumin, that controls our osmosis, osmotic pressure. And then we have got the fibrinogen. That protein creates the network or making the meshes. If there is a cut, there is a wound, hemoglobin. And then finally lipoprotein that reach each and every cell to release the energy and taking back the waste materials. So the hemoglobin is termed as एक मिनट अंदाज से this is our nice to have you today, sir. मैं आपकी सिंडिकेट का मेंबर भी रहा हूँ। ये आपके लिए आई वाज द पार्ट ऑफ। ये हाल तो से सर थैंक यू। Such a nice function. थैंक यू Thank you. To meet you today because